नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 16.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका एक पार्ट डाल दिया गया था। अब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में घनघनाभ के सूत्र पढ़ने समझा दिए थे, परिभाषाएं समझा दी थी आकृतियों की। अब अपन उदाहरण नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी निकालिए और रेडी हो जाइए। सुस्ताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप चिंता नहीं करें, किसी भी प्रकार की पढ़ाई चालू रखें, निष्काम भाव से काम करते रहें, फल की इच्छा न करें। इस तर्ज पर आप तो पढ़ाई चालू रखें अपनी। और गवर्नमेंट क्या निर्देश देती है, स्कूल क्या निर्देश देती है, आपको ज़्यादा निर्देशों पे ध्यान नहीं देना है। तो आपको मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, घन और घनाभ, घन और घनाभ दो आकृतियां बताई थी। ऐसी आकृति, ऐसी असमतलीय आकृति या ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो, घन कहलाती है। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, घनाभ कहलाती है। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और इसका लिखा था 2 गुणा LB प्लस BH और प्लस HL। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। और फिर इन्हीं के आयतन के सूत्र बताए थे। आयतन का सूत्र बताया था इसका आपको, भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा 3 बार। और इसका बताया था आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आयतन का सूत्र, घनाभ का आयतन, ये घन का आयतन। इसको बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि ले चाल ऊंचाऊं, ले चाल ऊंचाऊं, ये आयतन का सूत्र है घनाभ का। तो ले चाल ऊंचाऊं, तो ये सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों में आयतन देगा, भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल देगा, भुजा पूछेगा, भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, भुजा देगा, आयतन पूछेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 है, 3 में से 3 देगा, घनाभ का क्षेत्रफल पूछेगा, घनाभ का आयतन पूछेगा। 2 देगा, 2 देगा, 1 नहीं देगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, उसको ज्ञात करवाएगा। सूत्र यही करेंगे। तो अपन जो 16वीं प्रश्नावली की लीला है वो अपने चालू कर रहे हैं। ज़रा ध्यान दें, आपके जो हमारा ऐप है, उस ऐप पर अनाउंसमेंट है, आपका कोर्स कंटेंट के बाद में अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करके देख ले कि आपका टेस्ट कब है, कौन सी प्रश्नावली का टेस्ट कब है, उसकी जानकारी अनाउंसमेंट पर, प्रत्येक सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट पर आप दबाएं। जैसे आप माई कोर्स चालू करते हैं, उसके नीचे कोर्स कंटेंट पे आप क्लिक करके और फिर कोर्स देखते रहते हैं, तो कोर्स कंटेंट के पास में ही अनाउंसमेंट है, टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके एक अनाउंसमेंट है। उसके ऊपर आप देखें कि कौन से सब्जेक्ट का कब टेस्ट है और बिल्कुल तैयारी के साथ देंगे। और ये वीडियोज़ है ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करें। हाँ, पढ़ें, कम पढ़ लें लेकिन ठोस पढ़ें, ये विशेष ध्यान रखें बात का कि भाई चाहे 2 सवाल करें लेकिन वो आपको आने चाहिए, लाइफ टाइम आप भूलने नहीं चाहिए उनको। ऐसे आपको तैयार करने, ऐसे नहीं कि गुरुजी बोले आपने लिखा, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, खाना खा रहे हैं, खाते खाते लिख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, परिवार वाले उनके बीच में बैठ के लिख रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आप ऐसा देखें, चाहे कम देख ले लेकिन कम लिख ले, लेकिन लिखें वो इतना ठोस होना चाहिए कि हमारी वार्षिक परीक्षा चाहे 6 महीने बाद लगे और चाहे 12 महीने बाद लगे, चाहे 18 महीने बाद लगे,
हमारे ये प्रश्न तैयार होने चाहिए। इस प्रकार की आप तैयारी करें तो, और आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक हैं ही ठीक ठाक, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे यहाँ। तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको आता है तो पहले स्वयं निकाल लें, वीडियो को पॉज कर दें। एक बंद लकड़ी के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर। बंद है लकड़ी का बॉक्स, बंद है, तो बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है। तो लिखेंगे अपन बक्सा घनाभ है। क्या है भाई, बक्सा घनाभ है। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L, छोटा L लिख दो चाहे बड़ा लिख दो, L कितनी है भाई, चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं भाई B, और ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं भाई H। कितनी है भाई, 90 50 30। देखो एक तो आपको ये जरूर देखना है ये इकाई समान है या नहीं। 90 समान का मतलब सेमी सेमी में है सारी, कोई मीटर में तो नहीं है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखिए घनाभ का या बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, जब तक और कुछ नहीं दिया गया हो तब तक आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानना है। लिखेंगे बक्से का, लिख दिया ना अपन ने, बक्सा घनाभ है। क्यों, कैसे पता लगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, सो घनाभ है। बक्से का, बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय सप्रच्छे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको TSA भी बोलते हैं, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। सरफेस पृष्ठीय टोटल संपूर्ण एरिया क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया बराबर, बस सूत्र लगाएंगे 2LB प्लस BH और प्लस HL। बस 2 इंटू L, L का मान कितना भाई 90 इंटू 50, 50 इंटू 30, H कितनी है 30। अब क्या हो गया भाई, प्लस 30 इंटू लंबाई 90। ध्यान ना, ये देखो ऐसा क्रम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो एक बार तो देखो सूत्र को याद भी कैसे करेगा, LB BH HL, फिर बाद में परीक्षा में भूल जाएंगे यार BH था HL था वो था। ध्यान दे, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, एक बार तो लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर देखो LB आ गया ना, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ये ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब दो बार गुणा है। दोबारा सुने, LB फिर बीच से H गुणा, फिर H से L गुणा, LB प्लस BH प्लस HL। तो ऐसे इसको पक्का याद करें। अब तो बस गुणा भाग वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो 9 पंजे 45, 45 के डबल 0, 2 बिंदु हो गया। ये अलग अलग गुणा होंगे, ये अलग गुणा, ये अलग गुणा, ये अलग गुणा, कहीं लड़को जोड़ दो। बोर्ड मास का फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें पहले गुणा होगा बाद में जोड़ होगा। तो 5 और 3 गुणा हुआ तो कितना है भाई 15, 15 के 2 बिंदु लगा 1500, 9 3 27, 27 के 2 बिंदु लगा 2700। जोड़ दें, पहले इनको जोड़े बाद में बार वाले से गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू इनको जोड़ दें, डबल 0 सबके हैं, 7 और 5 12, या 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल की, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया भाई 8। तो 8 7 डबल 0 आ गया। 2 से गुणा कर दे तो 2 0 तो आना ही है, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल की 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 174 आ गया। 87 दूना 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। लड़कों गुणा, ये हमारी 15वीं और 16वीं जो 2 प्रश्नावलियां हैं, इनमें गुणा भाग जोड़ बाकी सुपरफास्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली क्लास के लड़के की तरह 4500 1500 और 2700 इनको खड़ा करें फिर जोड़े, फिर इनको भी ऐसे करेंगे 8700 इंटू 2, है ना। ये तो हमारे 10वीं में शर्म की बात है ना, सीधा का सीधा ही गुणा करें। तो कितना आ गया भाई 174,
00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है हमारा। बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय सप्रच्छे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस अब देखो किताब में मीटर में दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है ये, तो इसमें 100 इंटू 100 का भाग लगेगा, यानी 10,000 का भाग लगेगा। तो 10,000 का भाग लगेगा तो 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के दशमलव लग जाएगी, तो 1.74 मीटर स्क्वायर। यदि आंसर मीटर स्क्वायर में हो तो हाँ भाई लिख लें जल्दी। ये पहला उदाहरण है, सरल ही है, सीधा सूत्र लगा है। लड़कों इस प्रश्नावली में सीधे ही लगने हैं सूत्र हमारे याद होने चाहिए। उसके बाद में घर वालों ने आपको उपकरण उपलब्ध कराए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उनका आप सदुपयोग ही करें। कोई भी लड़का पढ़ाई के अलावा और कुछ भी गाने वगैरह, कोई वीडियोज वगैरह अन्य न चलाए। आपने पढ़ाई यहाँ सेलेक्ट कर ली है और टीचर्स पर पूर्ण विश्वास रखें कि हमें वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। हिम्मत करके आपके सामने मोबाइल के अंदर अगर गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पर भी बच्चों ने चालू करवाया, बहुत अच्छा काम किया, तो उन उपकरण का आप सदुपयोग करें। ऐसे नहीं पिताजी गायब हुए और आपने दूसरा चला लिया है, धोखाधड़ी नहीं करें, क्योंकि वो इंसान कभी सफल नहीं होता जो अपने माता पिता से धोखाधड़ी करता है, कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होगा। जो भी बातें हैं वो हमारी क्लियर गार्जियन के सामने अपन जैसे हैं वैसे ही पीछे भी होने चाहिए। तो ईश्वर से कामना करता हूं कि आप वास्तव में ही पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे और माता पिता ने जो उम्मीद लगा रखी है उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। दूसरा देखिए प्लीज, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा ज्ञात कराएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? 1014 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल दे दिया तो हमारे से क्या पूछेगा? भुजा, क्योंकि घन में तो 2 ही काम है, क्षेत्रफल दे दिया भुजा पूछेगा, भुजा दे दी क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन दे दिया भुजा पूछेगा, भुजा दे दी आयतन पूछेगा, बस सीधा सा काम ये इसका। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है, तो बस जो हमें दे रखा उसी का हमें सूत्र लगाना है। चलते हैं भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्या आता है भाई? 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर कितना है भाई? देखो इसको हिंदी में कहते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को गणित में कहते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर, इट इज वेरी सिंपल प्रश्नावली, और बटे कितना आ गया भाई? 6 का भाग देके देख लो, और इधर भुजा के लिए क्या निकाल दो भाई? अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 6 का भाग देने के लिए लग जाने की जरूरत नहीं है भाई। कैसे देगा? 6 एकम 6, बच गए कितने? 4, 41 हो गए, 6 6 36, बच गए कितने भाई? 6 6 36, 5 बच गए क्या? 9 6 54, तो 169। तो भुजा बराबर कितना आ गया भाई? अंडर रूट 169। अब 169 का आपके वर्गमूल याद है तो लिख दे, नहीं याद है तो भाई कैसे निकालें? चलो मैं निकाल देता हूँ 1 2। ये है भाग विधि वर्गमूल निकालने की। दोबारा सुने, इधर से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक बार तो बता दिया है मैंने। अब 1 आ गया तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। देखो मतलब यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे उसको उसी से गुणा करने पे 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए, ठीक है भाई? तो 1 घट गया, 0 आ गया, तो ये कितना हो गया भाई? 69। 1 ही इसमें जुड़ेगा, 1 रे कितना हो गया? 2। अब देखिए 2 के पास में अपन जो अंक उतारेंगे, जैसे 2 के पास में 1 उतारा तो 1 से गुणा करेंगे,
तो ये संख्या आनी चाहिए। तो 21 एकम 21 कम रह गया, 2 उतारते हैं तो 22 दूना 44, फिर भी कम रह गया। 3 लिखते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं भाई 3, तो 3 लिखते हैं तो कितना है भाई 3 तियाँ 9 23 69 आ गया। इसका मतलब 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। 3 ही नीचे के लिए जुड़ेगा, अगर आगे होता तो 23 को 3 से गुणा किया, 3 ही यहाँ लिखा जाएगा, 23 69। तो इस 0 आ गया, तो अब आगे अंक नहीं है, तो इसका वर्गमूल यही है। ये क्या है भाई वर्गमूल है ना। तो भुजा बराबर छोटे का तो याद ही होना चाहिए, 13 13 169 होता है 13 मीटर। तो इस वर्ग घन की भुजा कितनी आ गई भाई, घन की भुजा कितनी आ गई, हाईलाइट कर देंगे आंसर को, 13 मीटर लिख लें, 13 मीटर। अभ्यास के लिए बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो मैं उदाहरण समझाऊं, इतने दिनों में आप प्रश्नावली कर लेंगे भाई, इतने दिनों में आप प्रश्नावली कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से डिफिकल्ट का प्रश्न मैं आपको और बता दूंगा। तीसरा लेते हैं, उतार लिया होगा, ये तो सिंपल ही था, ये भी आप सीखें, रोक लें वीडियो को फिर लिख लें। तीसरा देखिए, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, घनाभ की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, देखो दे रखी है 12 9 8, 12 9 8। अब इनकी इकाई देखते हैं, सारी मीटर में है, मीटर मीटर मीटर। अब क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, क्या सूत्र लिखाया था लड़कों, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर, बस। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर याद होंगे आपको मेरे हिसाब से, 12 बार 144, 9 ने 81, 8 8 64, सही भाई। इनको जोड़ देते हैं, 4 1 5, 5 4 9, 9 का 9, 8 14, 14 14 28, 289। अंडर रूट कितना है भाई 200। अब 289 किसका वर्गमूल था, 17 का। कितने का भाई 17 का। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, अरे भाई 289 का वर्गमूल 17 है, 17 मीटर है। अब परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो ये विकर्ण के लंबाई के बराबर ही रखी जा सकती है, तो 17 मीटर। तो 289 का आप निकाल लेंगे, या एक बार मैं और निकाल के बता देता हूँ। ये वर्गमूल नहीं आया तो लड़कों गणित में आपको कुछ भी नहीं आया ऐसे समझे। कोई लड़का बिना वर्गमूल के गणित निकालना चालू न करे। जैसे मान लो हलवाई आ जाए, पूड़ी निकालनी हो, अरे रे क्या नाम आ गया भाई, पूड़ी निकालनी हो और जर नहीं हो तो क्या पूड़ी निकालेगा, वो नहीं निकालेगा। जर नहीं हो तो कैसे निकालेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे गणित की जर है, कहीं कहीं बार जरूरत पड़ जाती है। तो देखो 2 के इधर से जोड़े बनाए। अब ये भी एक बताया था मैंने, अब दूसरा बता रहा हूँ, ये वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल ज्ञात करना। कोई भी संख्या हो उसका आसानी से, बस यही तरीका है, आगे चाहे स्टेप कितनी हो, संख्या चाहे कितनी हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जोड़ा नहीं बना तो 2 है, तो यहाँ ऐसी संख्या उतारेंगे उसको उसी से गुणा करने पे 2 आ जाए या 2 से कम। देखो 1 लिखूंगा तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। क्या सर 2 लिखो तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा, तो 4 तो बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख पाऊंगा। तो यहाँ माइनस कितना आया भाई 1 8 9, पूरा जोड़ा ही उतरेगा। चलो भाई एक ही यहाँ लिखा है तो एक ही इसमें जुड़ेगा। 1 रे कितना हो गया भाई 2, 1 रे कितना हो गया भाई 2। अब यहाँ 2 के पास में ऐसा अंक लिखेंगे, देखो इधर अगर 1 लिखा तो 1 से गुणा किया, 21 कम 21, बहुत छोटा रह गया। 2 रखा तो 2 से ही गुणा करेंगे, अरे 2 के पास में 2 रखा तो 2 से ही 22 दूनी 44। 3 रखा तो 3 से ही गुणा करेंगे तो 23 69।
4 रखा तो 4 से ही गुणा करेंगे तो 24 चौक 96 बढ़ता जाएगा, सही ना। ऐसे ही 5 रखा तो 25 पंजे 125, 6 रखा, ऐसे रख के देखना पड़ेगा। तो का कितना रखते जाएंगे सर, बाद में अभ्यास हो जाएगा, बाद में अभ्यास हो जाएगा भाई कितना लिखा जाएगा। देखो इससे पता लग जाता है कि 2 का पहाड़ा बोले अपन और 18 में जाए तो कितने बार जा रहा है, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब है 6 7 8 9 बड़ी संख्याएं हैं, है ना, उससे ये संख्या गुणा होगी। तो देखो 6 6 36 हासिल की कितनी आ गई भाई, 3 6 दूनी 12 3 15 156 और 7 उतारा तो 7 से गुणा किया, 7 7 49 हासिल की, 4 7 दूना 14 4 18 आ गया ना भाई 189। तो कितना उतरेगा भाई 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। जो अंक यहाँ लिखा वही यहाँ वर्गमूल स्थान पर लिखा जाएगा और 7 ही इसमें जुड़ेगा। अगर आगे पद और होते है ना तो फिर आगे इसी क्रम में ये कितना हो जाता 34 हो जाएगा, फिर 34 के पास में संख्या उतरेगी। तो ये तो हमारा 189 आ ही गया, 0 हो गया नीचे। तो ये 17 ही क्या है भाई, वर्गमूल है। क्या है भाई, वर्गमूल है। तो ऐसे वर्गमूल निकाल लें, ठीक है भाई। तो ऐसे वर्गमूल आपको आना चाहिए। ये तो अलग चीज़ है ना, सवाल यहाँ तक ये लिख लिया होगा, इतने देर में मैं बात कर रहा था। उदाहरण नंबर 4 पेश करता हूँ आपके सामने। सारे प्रश्न आप कर लें, सारे उदाहरण मैं समझा दूँ, फिर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे तो उसको सोल्व और कर दूंगा, ठीक है भाई। आज थोड़ी देर हो गई है पढ़ाने में, तो 4 आपको तो पता ही नहीं लगता भाई, सुबह पढ़ा रहे हैं, शाम को पढ़ा रहे हैं या दोपहर में पढ़ा रहे हैं। चाहे गुड मॉर्निंग कर लो, चाहे गुड इवनिंग कर लो, चाहे गुड आफ्टरनून कर लो, चाहे, है ना। तो आप तो पढ़ते हो तब भी जैसे ही क्लिक किया गुरुजी तैयार, रात में भी चालू हो जाते हैं। उदाहरण 4, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। देखो कक्ष की लंबाई, कक्ष की लंबाई, कक्ष की चौड़ाई, कक्ष की ऊंचाई, ठीक। अब रंग करवाना है तो देखो 5 मीटर, 3.5 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। ये इसकी वो 4 है भाई, 4 मीटर। अब रंग कराने की दर क्या है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर रंग कराने का खर्चा कितना है, 20 रुपया। लड़कों एक बात का ध्यान रखना भाई। अब देखो इस प्रश्न में न तो ऐसे दे रखा क्षेत्रफल ज्ञात करो, न ऐसे दे रखा आयतन ज्ञात करो। तो आप एक 2 लाइन जिंदगी में याद रखना, कभी भी रंग कराने की बात आई, कभी भी पेंट करवाने की बात आई, पेंट रंग एक ही बात हो गई, वार्निश कराने की बात आई, पॉलिश कराने की बात आई, तब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि रंग वगैरह ये किस पर होंगे, पृष्ठ पर। किस पर होंगे भाई, पृष्ठ पर। और भराव संबंधी बात आए, जैसे कितना पानी भरा जाएगा, कितना तेल भरा जाएगा, कितना द्रव भरा जाएगा, सारी बातें एक ही कहने का तरीका अलग होगा। तो उस समय भराव संबंधी बात आए तो आयतन ज्ञात करेंगे कि एक कमरा इतना लंबा चौड़ा, इसमें कितनी हवा भरी है। तो हवा भरी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। एक कार्टून इतना लंबा चौड़ा, इतना ऊंचा है, उसमें बिस्किट के पैकेट इतने इतनी लंबाई चौड़ाई के कितने रखे जा सकते हैं। तो अपन भर रहे हैं बिस्किट के पैकेट, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन। तो 2 लाइन याद करवा रहा था मैं कि यदि आपको ऐसे कहे रंग करवाना है, पेंट करवाना है, वार्निश करवाना है, ऐसी कोई बात आए तो उस समय आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। और भराव संबंधी बात आए, चाहे द्रव भरे, चाहे बिस्कुटों के पैकेट भरे, चाहे साबुन के कार्टून में साबुन भरे हैं, और चाहे माचिस के कार्टून में माचिस की डिब्बियाँ भरे, सही। तो उस समय हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। समझ गए। भराव संबंधी बात आए तो आयतन ज्ञात करें, और रंग वगैरह, पेंट वगैरह, वार्निश वगैरह, इनकी बात आए तो क्या ज्ञात करना है,
अब देखो यहाँ इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दे रखा कि इतना लंबा चौड़ा है और रंग कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो लड़कों रंग कराना है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो कक्ष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कक्ष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे कमरा है, बताओ कमरा है तो कमरे के, अच्छा प्रश्न में ऐसे लिख रहा है कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करानी है। कमरा है, कमरे की चारों दीवारों पर ही करानी है, छत में नहीं करानी, फर्श में नहीं करानी। तो लड़कों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप लिख लेंगे अलग से। क्या है? 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या है भाई? ये वो अब नया सूत्र आ गया है बीच में ही। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अलग से लिख लें। 2 ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये ऊंचाई इधर भी लिख देते हैं। तो देखो दूसरा सूत्र क्या बना? आयत का परिमाप का सूत्र भी 2 गुना लंबाई इन प्लस चौड़ाई होता है, हैं? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है भाई लड़कों, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप है। तो आयत के परिमाप को देखो 2, ये है 2 ऊंचाई को उधर लिख दूं तो देखो ऊंचाई को उधर लिखूं तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप तो ये याद रखना है ना, यहाँ तक का, ये तो आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। और इंटू ऊंचाई तो भी यही सूत्र है, ऊंचाई को गुणा में यहाँ लिख दिया तो भी यही सूत्र है। ये किसका सूत्र है? आयत का परिमाप। तो कई बार सूत्र ऐसे भी आता है कि परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप किसका भाई? इसके फर्श का। कमरे का फर्श कैसा होता है? आयताकार होता है। तो उसका परिमाप क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप ये सूत्र याद कर लें। तो कक्ष की चारों दीवारों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि चारों पर ही कराना है तो चारों का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। कई बार ऐसे कह देता है छत के भी करवाना है, तो छत के कराना है तो छत का क्षेत्रफल अलग से लंबाई गुना चौड़ाई जुड़ जाएगा, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई जुड़ जाएगा। तो 2 ऊंचाई 4 है, लंबाई कितनी है भाई? 5 प्लस 3.5 ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। 2 4 जा 8 और इनको जोड़ा तो कितना आएगा? 5 3 8.5। ठीक है भाई। तो 8 पंजे 40, 40 की बिंदु हासिल की 4, 8 8 64, 64 4 68 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। अब देखो खर्चा कितना है? 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया, तो 2 का 20 × 2 तो 68 का 20 × 68 इतने रुपए लगेंगे। तो चारों दीवारों पर सफेदी का वे, चारों दीवारों पर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी का वे क्या होता है? खर्चा 20 रुपया। इसलिए अब हमारी कितनी वर्ग मीटर पे करवाना है भाई? 68 वर्ग मीटर सफेदी का वे। कई लड़के ऐसे टिक टिक ऐसे करते हैं, कुछ टाइम नहीं लगता लिखने बैठ जाए तो 20 × 68। आप ऐसे मंत्र मुग्ध होकर पढ़ा करें कि आराम से, कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, बस 8 दूनी 16 का 86 की 1 7 दूनी 12 1 1360 रुपये में कमरा टनाटन। कमरा कितने रुपए में टनाटन हो जाएगा भाई? 1360 रुपये लगेंगे बस। अगले से बात कर लो। अभी दीपावली की जो अब छुट्टियाँ तो क्या आएंगी, आ रही हैं, तो दीपावली पर कलर कराना है। 20 रुपये वर्ग मीटर में खर्चा, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर में कर रहा है अगला। 1360 में कमरा टनाटन। तो सफेदी का खर्चा कितना आ गया भाई? 1360 लिख लें। हाँ भाई, अब चलते हैं 5वां।
लिख दो। देखो ये सूत्र अलग से लिख लेना भाई। देखो हमारा जो घनाभ है इसका प्रत्येक फलक आयताकार होता तो आयत का परिमाप 2 गुना, तो एक सूत्र तो ये लिख लें आप, दूसरा सूत्र ये लिख लें। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि भाई घनाभ के एक पृष्ठ का परिमाप, तो घनाभ के एक पृष्ठ का परिमाप यही है, घनाभ के पृष्ठ का परिमाप, पृष्ठ का परिमाप, क्योंकि उसका परिमाप कैसा होता है आयताकार, तो आयत का यही तो है लंबाई प्लस चौड़ाई, बस 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही तीसरा है, देखो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्ग के 4 भुजाएं होती तो 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। तो वर्ग घन का परिमाप, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार ही होता है तो 4 गुना भुजाई। देखो ये दोनों ही सूत्र एक ही हैं। आयत का परिमाप 2, क्यों? क्योंकि आयत जो है, आयत का प्रत्येक पृष्ठ घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, तो आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है तो वर्ग का 4 गुना भुजा। ठीक है भाई, याद रह जाएगा सही। चलो भाई लिखते हैं एक प्रश्न 5वां। इन्होंने लिखा कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप कितना है भाई 28 सेमी है। तो इस घन का क्या ज्ञात करना है आयतन। लड़कों आयतन का सूत्र क्या है भाई, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अगर हमें घन का आयतन ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई भुजा, लेकिन भुजा नहीं। देखो ऐसे ही प्रश्नों को घुमा घुमा कर हमारे से प्रश्न पूछेगा 6.1 में पूरे दिन और रात। तो देखो घन के पृष्ठ का परिमाप क्या होता है भाई 4 गुना भुजा। देखो सरल काम में ऐसा है कि जो बात दी गई है उसी का सूत्र लगा दो। कितना आया भाई 28 सेमी। भुजा चाहिए में, तो भुजा बराबर क्या हो गया, ये 4 इधर गुणा में है तो इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई भाग में, 4 इधर गुणा में इधर आते ही भाग में, यानी वज्र गुणन से। तो भुजा बराबर कितनी आ गई भाई 7 सेमी। 7 चौक 28 होता है। ये भुजा अब आयतन में आ जाएगी काम में, है 7 का क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, तो 7 का क्यूब शायद 729 होता है। 729 नहीं 343। अरे 7 49 को फिर 7 से गुणा कर दो। 9 63 का 3 हासिल की 6, 7 चौक 28 से 34 343। अब देखो क्यूब है आयतन की इकाई क्या है सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर है। तो लास्ट में लिख देंगे घन का आयतन कितना है भाई 343। देखो इस प्रश्न में क्या हुआ भाई भुजा नहीं दी गई, भुजा की जगह क्या दे दिया पृष्ठ का परिमाप। पृष्ठ का परिमाप क्या होता है भाई 4 गुना भुजा। तो ये एक्स्ट्रा सूत्र साथ साथ लिखते जाए जो प्रश्नावली में काम आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बार बच्चे इसको पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। अभी बता देता हूँ। करो भाई, लिख लिया होगा। 6, देखिए भाई क्या कहता है कि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। 6:5:4 है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेमी है। तो समकोणिक समांतर षटफलक, देखो समकोणिक समांतर षटफलक क्या होता है
घनाभ होता है। समांतर षटफलक क्या होता है? घनाभ होता है। तो देखो अनुपात में दे रखी है, अपन लिखेंगे समकोणिक समांतर षटफलक। समकोणिक हल करता हूँ भाई छठे को, थोड़ा सा ऊपर से लिखना चालू करो, प्रश्न बड़ा है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, समकोणिक समांतर षटफलक। समांतर षटफलक षष्ठफलक है की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:6:5:4 है। यानी लंबाई 6 है तो चौड़ाई 5 है तो ऊंचाई 4 है। अब रियल में क्या है कि इसके गुणा में ये बढ़ रही है। अगर ये 12 है तो ये 10 है, तो ये 8 है, दुगुनी है। तिगुनी है तो ये 6 18 है, तो ये 5 15 है, तो ये 4 12 है। इस अनुपात में है। तो क्या मालूम कितनी है? तो माना कि वास्तविक लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 6:5:4x है। ये रियल है, ये रियल लंबाई चौड़ाई है। अनुपात नहीं लिखे तो माना वास्तविक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है क्रमशः 6x 5x व 4x है। सही भाई, वह 4x है। अब क्या दे रखा है? समकोणिक समांतर षष्ठफलक का क्षेत्रफल दे रखा है हमें। का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई? 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है किताब में। चलो भाई, इसका सूत्र क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना हो गया भाई? 33,300। अब मैं डिवाइडेशन कर लेता हूँ, इधर जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? 2 × L का मान कितना है भाई? 6x × 5x प्लस 5x × 4x प्लस 4x × 6x बराबर कितना? 33,300। गुरु जी इतना फास्ट कैसे लिखा? अरे भाई मुझे पता लग गया, LB 6x × 5x, फिर 5x किससे होगा? 4x से, 4x किससे होगा? 6x से। ठीक। अब देखो, हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ये घनाभ है, घनाभ ही है। घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? ले चालू चौं वाला सूत्र लगेगा, है ना? ये वाला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे पास है। कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, आगे प्रश्न ऐसे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें इस x का मान याद करना है। यदि x को 6 से गुणा करें तो इसकी लंबाई आएगी, x को 5 से गुणा करें तो इसकी चौड़ाई आएगी, x को 4 से गुणा करें तो इसकी ऊंचाई आएगी। तो चलो गुणा करते हैं। 2 × देखो 6 पंजे 30, x को x से किया तो x², 500 का 20, x को x से गुणा किया तो x², 6 चौका 24 x²। ये लो रे, आपको डरने की कहाँ जरूरत है भाई? इनको जोड़ दो, 30 और 20 50, 50 और 24 कितना हो गया भाई? 74 हो गया। तो 2 × कितना हो गया भाई? 74 x² बराबर 33,300। चलो भाई, x² बराबर, तो इधर ये गुणा वाले है ना, ये सारे उधर भाग में चले जाएंगे। अरे ये गुणा था 2, मैंने इनको जोड़ दिया तो 74 x² आ गया। 74 और ये किसके नीचे चले जाएंगे भाई? इसके नीचे चले जाएंगे। 2 × 74
2 इंटू 74। अब इनको क्या करते हैं अपन भाई, काटते हैं। देखें, काटते हैं। एक मिनट। अब अपन 2 को 74 से काटेंगे। काटते हैं, देखो कैसे कटेगा रे। काटते ही हो और कैसे कटेगा। 2 से काटते हैं पहले। 2 एकम 2, काटो भाई। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गए 1, हो गया 13, तो 6 दूनी 12, बच गया 1, हो गए 13, 6 दूनी 12, बच गया 1, हो गया 10, 2 पंजे 10 और 1 0। चलो भाई। फिर 2 से काटो, 37 दूना 74। फिर 2 से काटा तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 25 दूना 50। अब काटो भाई, इससे कटेगा ये 37 एकम 37, 37 दूना 74, 37 दूना 74 और 74 हो गए। तो फिर कितने हो गए भाई, 74 में से 83 में से 74 गया तो 9, बच गए कितने 2, 92। 37 दूना 74, 74 बकाया निकाला इसमें से, दाएगा 10, 10 और 2 12, 8 आ गए। यहाँ कितना आया भाई 1 है। और 37 पंजे 185, 37 इंटू 5, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल की 3, 5 15 और 3 18 हो गया ना 137 पंजे 185। तो 225 बार कट गया, 225 बार कट गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 225। 225 तो x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 225। 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15 15 225, तो 15 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, ये कुछ ही नहीं है, उनका गुणांक है। अतः लंबाई बराबर 6x, यानी क्या हुआ भाई 6 इंटू एक्स का मान कितना भाई 15, तो 15 × 90 सेंटीमीटर हो गई। और चौड़ाई कितनी है 5x, 5x इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 15, 15 पंजे 75 सेंटीमीटर। ओहो भाई। और ऊंचाई बराबर क्या हो गई भाई 4x, देन इम्प्लाइज 4 इंटू एक्स का मान 15 चौक 60 सेंटीमीटर। अब बस घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 90 गुणा 75 गुणी 60। देखो 90 गुणा 75 गुणा 60, तो इनको तो गुणा कर दे 9 × 54, कितना हो गया भाई 5400। देखो गुणा करने का तरीका 9 × 54, 5400 हो गया। फिर 75 से गुणा कर दो। देखो 00 तो यूं का यूं लिखा जाएगा, सही लास्ट में लिख देना चाहिए। 500 का 20, 20 की बिंदु हासिल की कितनी हुई भाई 2, 55 25 और 2 कितना हुआ 27। वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आज तो कैलकुलेटर से कर लेंगे अपन। 700 का 28, 28 का 8 हासिल की कितना आया भाई 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना आया भाई 37, तो कितना हुआ 0, 8 7 15 का 5 हासिल की 1, 7 और 3 10 की बिंदु हासिल की 1, 40 50 के 00 है, तो कितना हुआ 40 50 के 00 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर आ गया घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो ये आपका क्या हुआ भाई आज का लास्ट पर्सन हुआ, ठीक है भाई। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके क्या आया आयतन आया पुत्र। देख ले एक बार लिख ले इसको भाई। वास्तविक अपन ने 6x 5x 4x मानी है, ठीक है। और सूत्र है 2LB + BH + HL बराबर 33,300। फिर इनको गुणा किया 30 है, इनको गुणा किया 20 है, इनको गुणा किया 24 है, सबको जोड़ा 74 है। 74 × 2 ये गुणा में इधर आते ही भाग में हो गया। 33,300 को 2 × 74 से काटा तो आप गुणा करके भाग भी दे सकते हैं, तो 225 बार घटा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर अंडर रूट 225, तो एक्स बराबर 15। अब 6 को एक्स से गुणा किया तो 90 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आई। 5 को एक्स से गुणा किया तो 75 सेंटीमीटर चौड़ाई आई। और 4 को 15 से गुणा किया तो क्या आया 60। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है इसका? आयतन होता है। ठीक है भाई, आयतन होता है। तो 90 इंटू 75 इंटू 60। तो इनको गुणा करने के लिए ऐसा नहीं अब कैलकुलेटर निकाल ले गुणा कर लें। देखो 9 छिके 54, 5400 आ गया। 5400 को फिर 75 से गुणा करें तो 5400 को 75, तो 2 बिंदु तो लास्ट में लगा देना। बस 54 को 75 से गुणा करें, है ना, तो कितना आया 40, 50 की क्या लगा दिया 00। ऐसे हमारा इतना आ गया। और क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें अगले उदाहरण प्लस में 16.1 है, उसके क्वेश्चन करेंगे। 16.1 में जितने आपको क्वेश्चन आ जाए उतने स्वयं करें। जितना आप मेरे से कराओगे उतने ही आप गणित में कमज़ोर होते जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं निकालें। थैंक यू। लिख लिया होगा, लिख लें धीरे धीरे, लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, अंधेरा होने वाला है, फटाफट लिख लो।